मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे पर। आज हम आपको दो रोचक जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। पहली जानकारी है कि अनियंत्रित इंद्रियां होने पर क्या लाभ क्या हानि होता है। और दूसरी कहानी छोटी सी है, कामना के रूप। कामना कितने प्रकार की होती है। ये दोनों कहानियों को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए देरी ना करते हुए पहली छोटी सी कहानी सुनते हैं। अनियंत्रित इंद्रियां। जिस प्रकार जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उसे पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है, या अगाध जल में डुबो देती है। मित्रों, बहुत रोचक जानकारी है, एंड तक वीडियो अवश्य देखिएगा। दोनों कहानी अपने जीवन से जुड़ी हुई है। उसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय बस में नहीं हैं, ऐसा मनुष्य यदि अपने बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती हैं। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगाकर उसे भीषण तरंगों में भटकाता है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधपतन कराकर उसे डुबो देता है। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अब इसके बाद हम आपको दूसरी कहानी, बहुत छोटी सी है, कामना के रूप। इस कहानी को एंड तक अवश्य देखिएगा। ये अपने जीवन में उतारने योग्य कहानी है। तो कामना के रूप जैसे शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की, प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा का रूप कामना का नाम स्पृहा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है। स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो उनके अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं। यह कामना का बहुत स्थूल रूप है। इन सब का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इन सब का त्याग कर देना ही समस्त कामनाओं का
भली भांति त्याग करना है। तो मित्रों, ये आपको छोटी छोटी 2 कहानियाँ कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने जीवन में उतारें इस कहानी को। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।